हेलो दोस्तों, मैं नूर नवाज़ और हमारे इस एबीसी नेटवर्किंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि एबीसी नेटवर्किंग चैनल जो हमारा है डायरेक्ट सेलिंग इन्फॉर्मेटिव चैनल है, जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बातें करते हैं या उसके रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसे सक्सेस से मिलाने वाला हूँ जिनका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है और यहाँ के तक डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, बाहर की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस रहा है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये करीब 8 साल से काम कर रहे हैं और इनकी जो डाउनलाइंस है या इनके नीचे जो टीम है वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और पिछले कुछ सालों में इन्होंने जो भी बातें कही या अपने डाउनलाइंस को जो भी कही इन्होंने, वो सारी चीज़ें आज सच हो रही है और वो चीज़ें आज एक्चुअल में हो रही है और आगे आने वाली भी जो टाइम पे ये चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें सच होंगी। तो दोस्तों आइए हम उन्हीं से मिलते हैं और जानते हैं कि उनके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनका क्या कहना है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में आपका। और सबसे पहले तो आपको हम थैंक्स कहना चाहेंगे कि आपने हमारे लिए बहुत कीमती समय निकाला। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दें या इंट्रोडक्शन दे दें आप अपना थोड़ा, ताकि लोगों को थोड़ा पता चले। जी, मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद है और मैं अगर अपनी एजुकेशन की अगर बात करूं तो मेरी एजुकेशन कोई ख़ास नहीं है, फिर भी मैं इंग्लिश में ऑनर्स है मेरा, अरबिक में एमए है और मैंने डिस्टेंस में मैंने एमबीए किया हुआ था। और मैंने अगर अपने बारे में बताऊं तो 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा आपको। जी बिल्कुल। मैं अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई की अगर मैं बात करूँ तो मैं केरला जैसे एक बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया और जिस कॉलेज में मैंने पढ़ा उसी कॉलेज में मैंने लगभग 2.5 साल मैंने पढ़ाया। यानी कि जिस क्लास से मैं पढ़ के निकला और उसी क्लास में मुझे दूसरे ही साल मुझे मौका मिला मुझे वहाँ पे पढ़ाने का और लगभग मैंने 2.5 साल वहाँ पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस था मुझे। और अगर इनकम की बात करें तो उस समय पे Hey there. अच्छा सा इनकम Subscribe to my channel and also press this bell icon. 7 साल पहले की बात करूं। और वजह ये भी है कि मैं जिस कॉलेज में था उस कॉलेज का मैं एक नंबर 1 स्टूडेंट था और मेरी जो रैंकिंग थी वहाँ पे वो नंबर 1 की रैंकिंग थी, जिस वजह से मुझे वहाँ पे बहुत ही इमीडिएटली तौर पर मुझे सिलेक्शन मिल गई थी वहीं पे। और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि मुझे लाइफ में और कुछ बेहतर करना चाहिए और क्योंकि हर एक लोगों का ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं जो कि आज की डेट में हर कोई लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मुझे नाम है, सम्मान है, इज्जत है, पैसे भी हैं, लेकिन जो भी पैसे कमा पा रहा था वहाँ पे मैं, क्योंकि एक केरला एक ऐसी सरजमीन है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा भी हुआ करता था। तो उस समय की बात अगर मैं 50,000 रुपये कमाता तो मेरा 50 का 50 बार मेरा बच भी नहीं पाता था, जिस वजह से मैं कोई दूसरा ऑप्शन में ढूंढता था मेरे मन में। और एक दिन मुझे मौका मिला और ऐसा मौका मिला कि जहाँ से मैं अपने ड्रीम और अपने सपने को मैं पूरा कर सकता हूँ। और उस ड्रीम और सपने को पूरा करने का जो मैंने खुदा से दुआ किया था, शायद कि मेरी दुआ कबूल हो गई और मैंने इस इंडस्ट्री में आया। और आने के बाद मुझे जो लगा, आज जो मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप में लकी फील कर रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों लोग होने के बावजूद भी खुदा ने सबसे पहले इस मौके को मुझे दिया ताकि मैं यहाँ से कुछ बेहतर मैं अपनी लाइफ में कर सकूँ। मैं तो सबसे पहले खुदा का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे एक ऐसा बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया। चलिए, आपका शुक्रिया। जी तो सर हमारा आज का सवाल है पहले कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग है क्या? व्हाट इज़ एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट सेलिंग कहते किसे हैं? लोगों में बहुत उत्सुकता है जानने की इस चीज़ों के बारे में, या कुछ लोग जानते नहीं है कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो आप सर बताएं कुछ इसके बारे में विस्तार से। चलिए, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। डायरेक्ट सेलिंग अगर मैं आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग की जो रियल डेफिनेशन है जी, आज की डेट में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि व्हाट इज द रियली डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग। जी, डायरेक्ट सेलिंग अगर मैं बाहर की दुनिया में कहूँ तो बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग आज चल रही है जो कि आज SMS मार्केटिंग कहते होंगे या ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं, ईमेल मार्केटिंग होता है ना। तो ये सभी के सभी लोग जो ना इनको क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, जबकि ये रियल में ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी है आज की डेट में जिसको हम लोग या तो हम क्या कहें कि मनी सर्कुलेशन की कंपनियां कहें, जैसे कि मनी मार्केटिंग है। तो इस तरह की जो है प्राइवेट सिस्टम की जो भी कंपनियां हैं,
तो ये सब कंपनी जो है ना डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती है। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग के लिए तो जरूरी है कि कोई ऐसे वस्तु हो या सामान हो, प्रोडक्ट हो जो हम बेच सके, यही होता है सेलिंग का मतलब। तो डायरेक्ट बोले तो जो कि आज के डेट में अगर हम बात करें, डायरेक्ट सेलिंग एक जो है ट्रेडिशनल सेलिंग से बिल्कुल अलग है। और इसकी डेफिनेशन जैसे आपने मुझे पूछा कि एक्चुअली होता क्या है ये, तो बाहर में एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है। जैसे कि मुझे अगर कोई क्योंकि देखिए डेली मैं अगर नहाता हूँ तो मुझे सॉप की जरूरत पड़ती है, शैम्पू की जरूरत पड़ती है, तो ये सामान हम लेते कहाँ से हैं? दुकान से लेते हैं अपने आसपास। एब्सोल्युटली, हमने कहने के आसपास से कोई भी दुकान से हम ले लेते हैं जी। जब मैं ये सामान को मैं किसी भी दुकान से अगर मैं लेता हूँ तो उस दुकानदार जो है वो जो सामान जो मैं लिया, चाहे जो भी आप प्रोडक्ट की अगर बात करें, वो सामान वो लाया कहाँ से? वो दुकानदार कहाँ से लाया? होलसेलर से लाया होगा। एब्सोल्युटली किसी न किसी बड़े होलसेलर से लाए होंगे। वो होलसेलर कहाँ से लेके आए होंगे? जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहीं से लाया होगा। एब्सोल्युटली। तो उसका एक तरीका होता है, बाहर में जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी हम सामान है हम परचेज करते हैं, तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट जो है कहाँ जाता है? वो एक मैन्युफैक्चरर से सबसे पहले जो है स्टेट के पास आता है, स्टेट के पास जो है ना वो सिटी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, सिटी से जो है ना बड़े होलसेलर के पास आता है, वो होलसेलर से जो है ना हमारे रिटेल के पास है, वो रिटेलर से हम लेते हैं। Hey there. इनके साथ साथ Subscribe to my channel and also press this bell icon. लंबा प्रोसेस है। जी। तो एक पता ये चलता है कि भाई बाहर में एक साबुन है, एक शॉप है जो एक ब्रांड साबुन की अगर ना बोले, एक लक्स मान ले या डिटॉल मान ले, ये हमें पता कैसे चलता है कि मार्केट में एक डिटॉल है, एक लक्स साबुन है, ये पता कैसे चलता है? तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी मतलब क्या है ना कि एडवर्टाइज होती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है। या तो वो टीवी के थ्रू से होगा, या तो क्या बोलते नाम उसको, पोस्टर बैनर से होगा, रेडियो से होगा, कोई ना कोई माध्यम से जो है ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया हो या फिर आप डिजिटल मीडिया हो, किसी भी थ्रू से ये पता चलता है, ये एड्स के थ्रू से ही पता चलता है कि एक प्रोडक्ट है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग जो है ये डिफरेंस होती है ये ट्रेडिशनल से, क्योंकि बाहर में भी एक प्रोडक्ट को एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, एक कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए ये जो एक प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को जाने के लिए हर एक प्रोसेस में ढेर सारा पैसा खर्चा होता है। एडवर्टाइज करेंगे तो आपको पता ही है कि आज के डेट में प्रोडक्ट की अगर एडवर्टाइज करेंगे, अगर मैं इलेक्ट्रिक मीडिया की बात करूँ तो करोड़ों रुपए लगते हैं। तो ये प्रोडक्ट की जो कॉस्ट को होता है ना, ये और क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जो मुझे एक्चुअल रेट में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो है ये डायरेक्ट सेलिंग इस मेथड को छोड़ करके एक नया मेथड लेके आया है। और वो मेथड क्या होता है, वो तरीका क्या है कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर को हम प्रोडक्ट दे, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को दे, जिसमें आपका रिटेलर ना हो, जिसमें आपका जो है सिटी डिस्ट्रीब्यूटर ना हो, आपका होलसेलर ना हो, आपका जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ना हो, ये बीच में जो माध्यम है और बड़े प्रचार करने वाला जो भी है मीडिया, ये बीच में ना हो। और साथ में सबसे बड़ी चीज मैं आपको अगर बताऊं, देखिए कोई भी प्रोडक्ट की जब एडवर्टाइज होती है ना, चाहे मैं एक साबुन की अगर बात करूं, लक्स की बात करूं, तो लक्स के साबुन के प्रचार के लिए बड़े बड़े जो है अभिनेत्री होती है, सेलिब्रिटीज होती है, वो सेलिब्रिटीज वो जाकर के प्रचार करती है। क्योंकि अगर हम और आप अगर उसका प्रचार करेंगे ना, तो लोग देखेंगे नहीं उसको, या उस चीज पे बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक्चुअल में सही है या गलत चीज है। जी। तो इस वजह से देखिए कि वो तो पहले से अमीर होते हैं और इस एडवर्टाइज करने की वजह से उसमें वो ढेर सारे और भी पैसे लेते हैं, जबकि वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं होते हैं। ये होलसेलर, ये रिटेलर हमारे कोई भी हमारे रिश्तेदार नहीं होते हैं। बावजूद कि हम क्या करते हैं, हम उनको अपनी जेब से जो भी होता है हम निकाल कर देते हैं। यानी कि 10 रुपए का सामान को जो हम मार्केट में खरीदते हैं, तो एक्चुअली उसको बनाने में कॉस्ट 4 से 5 रुपये होता होगा, लेकिन बाकी जो पैसे जो ना ये लोग बीच वाले एड्स वगैरह में ये सारे में खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम लोग मिडिल मैन कहते हैं। ये मिडिल मैन लोग पूरे के पूरे पैसे वो खा जाते हैं। तो ये मिडिल मैन में जो पैसा जो खर्चा होता है, ये डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअल में नहीं होता है। ये सारा प्रोसेस नहीं होता है इसमें नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग जो होता है वो डायरेक्ट सेलिंग में ये प्रोसेस होता ही नहीं है कि जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन को पैसा मिले। क्योंकि मिडिल मैन जो है वो पहले लाखों करोड़ रुपया तो मार्केट में लगाते हैं, तब जाकर लोग कमाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग ने ये सोचा क्यों ना हम एक ऐसा प्रोसेस लेके आए कि जिसके थ्रू से हमारा जो पैसा है, जो हम मान लीजिए मार्केट में जो हम 10 रुपये का प्रोडक्ट लिए, अगर वो 10 रुपये में खर्चा करता हूँ तो 10 रुपये का खर्चा वो मुझे वापस आ जाए। ये पूरे वापस पैसे को लाने में और प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने में, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और ये जो प्रोसेस है बहुत बेहतरीन प्रोसेस है ये, और बहुत ही लाजवाब तरीका है ये कि
प्रोडक्ट को हम घर घर तक पहुंचाने का ये डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ही जबरदस्त एक आइडिया है ये। जी। और ये आइडिया की अगर मैं बात करूं तो आने वाले समय पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। इसके बारे में बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा और डायरेक्ट सेलिंग को हर घर घर में पहुंचेगा ये। इसकी जो मुझे जो लग रहा है, मेरा जो नजरिया है, मैं वो आपको मैं शेयर कर पा रहा हूँ। जी। अगर मैं फिर कहूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की डिफिनेशन क्या है, तो फिर से मैं वहीं से बात करूँ कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, जैसे मैं क्या बताया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। ट्रेडिशनल मार्केट में एक व्यक्ति अगर एक दुकान भी खोलना चाहता है तो मैं उसको जो है ना कसम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1-1.5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा जी, करेगा तो जाके महीने का 8,000 10,000 रुपये तो कमा सकता है। लेकिन Hey there. में क्या होता है कि Subscribe to my channel नहीं करना, and also press this bell icon. जीरो इन्वेस्ट करके आप अगर चाहे तो आप अपने ड्रीम, अपने सपने को आप पूरा कर सकते हैं। आप लखपति भी बन सकते हैं, करोड़पति भी बन सकते हैं जी। इन्वेस्ट नहीं करना है। इसकी दूसरी खूबी ये है, इसकी अगर डिफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, इस डिफिनेशन में ये भी है कि एक ऐसा बिजनेस है ये कि जिसमें, जैसे मैंने बताया, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, इसी तरह से बगैर किसी रिस्क के, जीरो रिस्क, 0% रिस्क है आपका। रिस्क लेना ही नहीं है। रिस्क कहाँ पे होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि भाई मैंने एक दुकान लगाया, दुकान में तो 2 लाख रुपए लगाया जी। सामान अगर मैंने ले लिया, मैंने मार्केट में उठा करके मैंने दुकान में रख दिया, क्या ये गारंटी है कि मेरे सामान बिकेगी? नहीं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आसपास में ढेर सारे दुकानें इस तरह से या उस तरह के सेम प्रोडक्ट्स रखते हैं। साबुन की बात करें तो और भी दुकानें हैं हमारे आसपास या गांव कस्बे में, वो भी रखते हैं। तो इसका तो कोई चांस नहीं है कि हमारा ही प्रोडक्ट बिकेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये जरूरी है कि मेरा जो प्रोडक्ट मैंने लगाया वो प्रोडक्ट बिक ही जाए जी। तो आपने 1.5 लाख रुपए लगाया, 2 लाख लगाया, तो हो सकता है कि वो पैसा आपका रिकवर ना हो, आपका डूबने का चांस होता है। उस तरह से दुकान लिए, क्या पता कि दुकान में आग लग गए तो, क्या पता कि चोरी हो गए तो, इस तरह से ढेर सारी आप उसमें आपको रिस्क लेना होगा। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको बगैर किसी रिस्क के इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, क्योंकि जब अपने पैसे आपने खर्चे ही नहीं तो रिस्क किस बात की आती। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है ना कि बाहर में एक दुकान को चलाने में या कोई भी बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जी। बगैर किसी एक्सपीरियंस के आप इस बिजनेस को, जैसे आप 0 लेवल से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप बगैर किसी एक्सपीरियंस का आप भी लखपति करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको जो है फॉरवर्ड करने के लिए, आगे आपको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आप अकेले नहीं होते हो, टीम होती है पूरी जी। आपके जो बैक में जो आपकी एक बहुत बड़ी टीम होती है, जो आपके अपलाइन हम कहते हैं, ये पूरी टीम की टीम आपको लग जाती है कि आपको कैसे हम आगे बढ़ाएं। मतलब सीनियर हमको गाइड करेंगे या बताएंगे जो भी परेशानियां होगी या एब्सोल्युटली राइट, तरह की ट्रेनिंग होती है, वो सारी चीजें हमें गाइड करेंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, जो आप बोले ना ये सही है। और इसी तरह से होता है कि धीरे धीरे जो है ये ट्रेंड हो जाता है। बिल्कुल। और उसको जो एक्सपीरियंस नहीं भी है वो आगे चल करके अच्छा एक्सपीरियंस भी लेता है और आगे जो है अपने ड्रीम और सपनों को पूरा कर सकता है। तो ये एक्चुअली है डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन। तो सर एक्चुअल में हमारा दूसरा सवाल ये है कि इस बिजनेस को या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के लिए इसमें किस तरह के लोग हैं या कौन से लोग हैं जो कर सकते हैं इस बिजनेस को? सवाल आपका बहुत अच्छा है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है जी। डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए कोई भी जो है ना, मैं सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई भी डिग्री की हमें जरूरत नहीं है जी। चाहे आप एक स्टूडेंट्स हो तो भी आप इसको कर सकते हैं जी। चाहे आप जॉब करने वाले हो तो भी इसको कर सकते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हो तो भी कर सकते हैं, चाहे आप बेकार हो, जो भी कैटेगरी के आप व्यक्ति हैं इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कहूंगा कि हमारे इंडियन रूल के हिसाब से जी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके लिए आपको एक इंडियन का होना जरूरी कि आप इंडियन हो, उसके लिए सबूत चाहिए। इंडियन सिटीजन होना जी, इंडियन सिटीजन होना जरूरी, तभी कोई कंपनी आपको ज्वाइनिंग लेगी जी। और साथ में आपको जो है हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से आपको 18 साल से प्लस का होना चाहिए जी। 18 प्लस होना चाहिए। 18 प्लस होना चाहिए। चाहे आप इसके अंदर में कहो आप काले हो, गोरे हो, कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, इस बिजनेस को आप इजीली कर सकते हैं। मतलब शहर से हो, गांव से हो, कहीं से भी आप शहर से भी हो, गांव से कहीं से भी हो, इस बिजनेस को आप कर सकते हैं जी। इसको करने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती है और कोई डेडिकेशन यानी किसी खास तरह की डिग्री या कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है या किसी कोर्स को करने की जरूरत नहीं है जी। आप अगर अच्छे हैं, आपको शौक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिजनेस करने का, तो आप कर सकते हैं।
और आगे जब तक आप बढ़ेंगे आपको इनके जो गाइडलाइंस है या इनकी जो टीम है वो आपको गाइड करेगी इस बिजनेस को जी करने में। एब्सोल्युटली। चाहे आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, आप एक इस खूबी एक तो ये भी है ना इस बिजनेस को करने के लिए, जो कोई भी है, जैसे कि आप पढ़े लिखे हो तो भी आप कर सकते हैं, कम पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि जिस कंपनी में मैं ऑलरेडी हूँ, जिसमें मैं डायरेक्ट सेलिंग में जिस कंपनी में कर रहा हूँ, मैं अपने टीम की मैं बात कर रहा हूँ। है तो मेरे अपलाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ओनली सिर्फ 3 क्लास पास है जी। और 3 क्लास पास होने के बावजूद भी आज वो महीने के लाखों कमा रहे हैं। आज उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है जी। मैं अपने अगर डाउनलाइन की अगर बात करूं तो मेरे भी डाउनलाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं किया है या कुछ भी अगर किए हैं तो 1 से 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास तक की मतलब पढ़ाई की है जी। आज वो लोग भी इतना ज्यादा सक्सेस है, जो बाहर के बड़े से बड़े जो है बिजनेसमैन वो इतना नहीं कर पाता है, या अच्छे खासे जो जॉब करता है वो इतना बड़ा पैसा महीने में नहीं कमा सकता है। या वो लोग अपने जो मेरे डाउनलाइन में जो लोग अपने ड्रीम और सपने को पूरा किए हैं, जैसे कि ड्रीम और सपने की अगर मैं बात करूं तो हर एक लोगों का एक सपना होता है कि जी मेरा खुद का एक घर हो, शानदार घर हो, और मेरे पास चलने के लिए एक शानदार गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, ये एक लोगों का ड्रीम होता है जी। और मेरे डाउनलाइन में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ड्रीम और सपने को पूरा किए हैं। वो कैसे किए, जबकि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। वही बात है ना, कोई 2 क्लास पास है तो कोई 3 क्लास पास है। यही लोग हैं जो आज सिर्फ इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक डेडिकेशन होना चाहिए, आपको एक इच्छा होना चाहिए। तो सर हमारा सवाल ये है कि इसमें टाइम की क्या पाबंदी है, हमें टाइम कितना देना है, या जैसे हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम 9 to 5 जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं किसी भी तरह का, तो एक टाइम सेट होता है कि हमें 9 से लेकर 5 तक, 9 से लेकर 4 तक या 10 से लेकर 6 बजे तक करना पड़ता है। तो इसमें टाइम की क्या पाबंदी है, और जो लोग आज स्टूडेंट हैं या बिजनेस करते हैं या अपनी जॉब कर रहे हैं पुरानी जॉब, क्या उसके साथ साथ भी ये चीज़ें कर सकते हैं वो? आपने सवाल जो है इसमें मेरे ख्याल से 2 से 3 आपने पूछ लिए हैं, तो मैं एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँगा जी। कि इस बिजनेस को जैसे कि करने के का जो टाइम है, ये टाइमिंग के ऊपर मैं बात करूँगा। पहले इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी खूबसूरती इस बिजनेस की यही है कि इसके लिए आपका फ्लेक्सिबल टाइम है। ये टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, इसमें इतने टाइम पे करना ही पड़ेगा, आप जब चाहे तब कर सकते हैं। जी जी। मैंने जैसे आपको अभी पिछली बार मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस चाहे कोई भी हो, जॉब करने वाला हो तो भी कर सकता है, बिजनेस करने वाला वो भी कर सकता है, फ्री है वो भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है। तो अगर जॉब कर रहा बंदा तो उसके साथ ही बिजनेस को कैसे कर सकता है? जी। तो इसके लिए तो टाइम होना जरूरी है। जी। मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप इसको पार्ट टाइम, एज ए पार्ट टाइम इसको आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम में आपको अगर करना है, मान लीजिए मेरा जो नजरिया है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मैक्सिमम, देखिए एक होता है करना, डेडिकेशन होना चाहिए कि भाई और लोग अगर कामयाब हो है तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, तो उसके लिए आपको डेडिकेशन होना चाहिए। मैं ये चीज कहता हूँ, आप अगर स्टूडेंट्स हैं, जी, जैसे आप बताए आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका डेडिकेशन अभी क्या है? पढ़ाई करना, आपको पढ़ाई करना है। आप अभी पढ़ाई करने पे उस पर ज्यादा फोकस रखते हैं, है ना? तो आप पढ़ाई करने के साथ साथ आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा तो आप खेलकूद में भी लगा देते हैं। जी बिल्कुल। नहाने धोने में भी लगा देते हैं। 2-4 घंटा आप तो ऐसे भी टाइम पास कर ही देते हैं। अगर आप इसको, आपके अंदर एक डेडिकेशन है, अगर इस डेडिकेशन को अगर आप चाहते कि नहीं मुझे भी इस बिजनेस में आगे जाना है, तो आपको ज्यादा नहीं 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा, ये भी टाइम फिक्स नहीं है कि आपको यही टाइम पे करना है। जी। आपको सुबह के टाइम मिल रहा है 10 मिनट, आप सुबह 10 मिनट आप किसी से कन्विंस कर लीजिए प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्लान के बारे में किसी से बात करिए 10 मिनट। कभी दोपहर में आपको टाइम मिलेगा, दोपहर में कर लीजिए। शाम में टाइम मिला, शाम में कर लीजिए। यहाँ तक कि अगर आपके बोलते ना कि सर्कल में, अगर रिलेशन में फ्रेंड की अगर सर्कल है या रिलेशन है, तो आप कब उससे बात करते हैं? क्या उसके लिए कोई फिक्स टाइम होता है? नहीं, जब मन करते कर लेते हैं। अगर इसको चाहे तो आप रात को 2 बजे भी आप बात कर सकते हैं, रात के 12 बजे भी बात कर सकते हैं। कि नहीं, मैं ऐसा किया हूँ कि मैं अपने फ्रेंड से जब बात करना होता था तो मैं रात को 2 बजे भी कॉल लगा देता था। अगर वो देखा तो बंदा फ्री है तो रात के 12 बजे भी मैं कॉल लगा दिया, तो मैं उसी समय पे उससे मैं बात कर लेता था। क्योंकि बिजनेस की खूबी यही है कि फ्लेक्सिबल टाइम है, जब भी चाहे आप इस बिजनेस को कहीं से भी और कहीं पे भी रह करके इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। जी जी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सर ने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्लियर हो चुका होगा
कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या, और आने वाले वीडियोस में भी और भी किसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे।